exam department and the strategy, what was the strategy about the exam day. He is currently doing towards Singh and he will share his experience on the exam day. One of the most fortunate girls in my college. Welcome back to my channel. I am Sneha Das. I am a first year medical student of Calcutta National Medical College, Kolkata. Tomorrow is your NEET exam and today me and my batchmate will share their experience about the exam department and the strategy, what was their strategy about the exam day. So let's start. He is currently doing towards Singh and he will share his experience on the exam day. I can say that just go berserk and give your 100% and instead of panicking and all, just be confident in your MCQ markings and all. And while solving numericals, just have that confidence, like my answer is right and just move on. Don't just become, don't just stand still in the exam. That's what I can say. And that's it. If you are 100% prepared, if you are watched the lecture and all, if you have solved the question, then that's enough. And have trust in your faith or God, and think that's it. Give your 100%, go further, and it doesn't matter. He is Minal and he is studying anatomy, osteology. तो मिनल क्या उस दिन कैसा लग रहा था? थोड़ा टेंशन हो रहा था क्या? नर्वस फील हो रहा था? टेंशन तो फील हो रहा था मेरा, लेकिन मैंने आखिरी दिन के लिए बचा के रखा था जो फिजिक्स के फार्मूलाज हैं वो वाले एकदम 11-12 जो कुछ भी था वो सब मैंने एक बार देख लिया। बस ही थ्रो किया, कुछ याद करने की कोशिश वैसे नहीं की क्योंकि पहले से भी किया हुआ था। और उसके पहले तो मैंने बायो का मतलब कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे देख लिया था और केमिस्ट्री का खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का देख लिया था। So he is my friend Devayud Rai. He is one of the most studious student. तो Devayud, most of the student बहुत घबरा जाते हैं उस दिन, बहुत पैनिक हो जाते हैं, किसी का फीवर आ जाता है टेंशन में। तो तुम्हें ऐसा कुछ हुआ था उस दिन? No, because this is the most common reason to not be able to do well in the NEET exam. So I think that you should just let it go. You should relax the last day. Because अगर पहले से पढ़ाई किया है तो जो होना है होगा, नहीं किया है तो लास्ट डे पढ़ के कुछ नहीं होगा। Exactly. तो बस रिलैक्स करो लास्ट डे, दिमाग ठंडा रखो और जब एग्ज़ाम देने जाओ उस वक्त भी ज़्यादा मत सोचो। एग्ज़ाम के एकदम बिल्कुल पहले जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम ज़्यादा रिविजन मत करो, तो लगेगा कि ये नहीं पढ़ा है, वो नहीं पढ़ा, वो भूल गया, ये भूल गया। जो बस रिलैक्स, लास्ट डे रिलैक्स। ओके, थैंक यू। She is Meghna De and now she will share his experience. नीट के पहले बहुत टेंशन होता है कि समय जाते वक्त सेंटर में बहुत टेंशन होता है कि होगा कि नहीं होगा, कितना पढ़ाई किया है, कितना दे पाएंगे। मुझे लगता है ये सब छोड़ दो, भूल जाओ। बस एक ही चीज़ याद रखो कि तुम्हारा मकसद क्या है, तुम क्या चाहते हो। तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, वो बस वही याद रखो। डॉक्टर बनना चाहते हो उसके लिए तुम्हें जो जो करना है वो तुम कर चुके हो। अब बस जाके तुमको पेपर देना है और बस उसी चीज़ को याद रखो। बहुत सारे स्टूडेंट का प्रिपरेशन अच्छा होने के बाद भी एग्जाम खराब कर देते हैं टेंशन में। टेंशन की वजह से वो टेंशन क्या करोगे टेंशन में कि वो कुछ Exactly. हेल्प नहीं करने वाले, सिर्फ लॉस ही करने वाला है। इसलिए टेंशन को रख दो, सिर्फ डॉक्टर होना है और उसके लिए मैंने पढ़ाई की है, वो उसको रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ। बस इतना याद रखो, तुम डॉक्टर बनोगे और वो तुम अपना सपना साकार कर पाओगे। इस कॉन्फिडेंस के साथ जाओ और थैंक यू मेघना फॉर योर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस। ये अपने नीट के एक्सपीरियंस के बारे में आपको समझाया, बताएगा। Just do whatever you want to do except study in the last 2 days. Just keep yourself chill, calm and composed. The ultimate aim is however you can manage those things and keep yourself calm and composed. That's all important. Just go and crack the exam. Thank you. क्लास का एक क्यूटेस्ट बॉय जिसका नाम है सार्थक भद्रो, ये अपने नीट के एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। तो देखो, जब मेरा निकल गया तो तुम लोग को भी हो जाएगा, टेंशन मत लो। आज इनफ स्लीप, हैव इनफ स्लीप और टेंशन मत लो, हो जाएगा। ओके तुम्हें देखकर लगता है तुम्हें टेंशन नहीं हो रहा था उस दिन, ऐसा कुछ? देखो
जो देवायुध ने बोला कि अगर पढ़ाई किया है तो तब हो ही जाएगा, टेंशन मत लो, और अगर नहीं पढ़ा तो लास्ट के टेंशन कुछ फ़ायदा नहीं होगा। So here we are two batchmates. We have Azam Mondas and Vishwadeep Kaur. So I want you to share your experience, one day before giving it to the fellow aspirants. Arnav. देखो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, जो तुमने पढ़ा है बस उसी को ही कंटिन्यू करना। एग्ज़ाम डे में ज़्यादा थोड़ा सा प्रेशर, एंजाइटी ये सब तो चलता है, पर ट्राई करना कि जितना हो सके उसको कंट्रोल करना, और एग्ज़ाम में सिली मिस्टेक्स मत करके आना, और अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहना, अपने मेहनत पर, अपने जोश पर कॉन्फिडेंट रहना, और बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देके आना। गुड लक। Everyone should be confident about their preparation, which they have done throughout the year. One day before the exam, preparation will not help you clear the examination. You should be patient, self-confident to clear the examination. Patience is the key to success, and I hope that everyone will clear the exam who have prepared well with their wholehearted dedication will go up the ladder. एक बात में सब स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि वो सब चीज़ भूल जा रहा है, कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन हम जब एग्जाम पेपर लिखते हैं सब याद आ जाते हैं ऑटोमेटिक। सो ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ आपने पढ़ा है वो सब आपका सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिक है, तो सब आ जाएगा। और जब हम पेपर स्टार्ट करते हैं पहले तो बहुत घबराहट होता है, हाथ कांपते हैं, बट बाद में 5-10 मिनट पर ऑटोमेटिक सब नॉर्मल हो जाता है। तुमने जब मॉक टेस्ट भी दिया है ना, तभी तुम्हें ये फील होता होगा फर्स्ट के टाइम में कि मुझे मतलब कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं याद आ रहा है, पर तुम जब एग्ज़ाम देने बैठते हो तुम्हें ऑटोमेटिक सब याद आ जाता है। फिर उसी कॉन्फिडेंट को लेके आगे बढ़ना, कल भी सेम ही होगा। Exactly. Take it as another mock test. Thank you all. She is Akanksha Das, and she is one of the most confident girls in my college. तुम्हें देखकर लगता है तुम्हें कभी टेंशन नहीं आ रहा था, इस एग्जाम के दिन जब साइड में टेंशन आ रहा था। देखो भाई, सभी को टेंशन आता है एग्जाम के पहले, कोई ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है। हम अपने टेंशन को उतना एक्सप्रेस करने में माहिर नहीं है, बट टेंशन होता है ऑब्वियसली, चाहे जितना भी पढ़ लो, कुछ मिस ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, बट होता है टेंशन। वो टेंशन ही तुम्हें बता रहा है कि हाँ तुमने पढ़ाई की है, इसलिए तुम्हें लग रहा है टेंशन। अगर कोई नहीं पढ़ेगा उसको क्या टेंशन आएगा, जिसको टेंशन है उसी को ही पता है कि वो कितना मेहनत से पढ़ रहा है। जस्ट गो एंड ट्राई। एग्जाम हॉल में एंट्री होने के बाद एक घंटा शायद हमें ऐसे ही बैठ रहना पड़ता है, उस समय क्या करना है? उस समय सच बोलूँ तो मेरे हाथ में वैसे तो कुछ नहीं था, बस एक खाली टेबल था, और टेबल के ऊपर एज यूजुअल इंडियन क्लासिकल सिनेमा की तरह तबला बजा रहे थे धीरे धीरे, बट इंजॉय कर सकते हो मोमेंट को। मुझे एक घंटा एंड एग्जैक्टली यही करना है, तुम्हें किसी के साथ उस समय बात नहीं करना है कि आपका प्रिपरेशन कैसा है, आप कौन से इंस्टीट्यूशन पढ़ा है। जस्ट कीप काम, कीप क्वाइट, कीप साइलेंट एंड बी कॉन्फिडेंट। तो पहले तो सुबह उठी, बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, पर पहले से ही हम लोग का जो मेंटर्स थे बोल दिए थे कि दिमाग एकदम ठंडा रखना है, जो भी हो जाए एकदम चिल रहना है। तो उस दिन सुबह के कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी। हाँ, थोड़ा सा बस वो केमिस्ट्री का थोड़ा फॉर्मूला देख लिया था मैंने, फिर तो आ गया, टाइम चली गई, मैं 1 घंटा पहले पहुंच गई थी एग्जाम में। बहुत ज़्यादा टेंशन था, फिर भी थोड़ा ट्राई कर रही थी कि दिमाग ठंडा रखने के लिए, और पानी में पूरा सब कुछ एकदम ब्लैंक हो जाता है। तो फिर गई, एग्ज़ाम हुआ, फिर आने के बाद मैं पापा के पास आके पूरा रो दी थी, एकदम पूरा पापा ने इतना नहीं होगा, मुझे फिर से ड्रॉप देना पड़ेगा। मेरा बहुत बुरा गया है एग्जाम। फिर कार में आई, कार में उठ के इतना रोई, और पापा भी मतलब पूरा दुखी हो गए थे कि मेरा यही होगा इस बार। फिर घर आई, आके थोड़ा रेस्ट लिया, वो आंसर भी निकला, तो मैं फिर चेक किया तो देखिए मेरा मार्क्स आ रहा है 635 ऐसा कुछ आ रहा है। तो फिर थोड़ा सुकून मिला कि ठीक है, इतना भी बुरा नहीं गया है, हो सकता है। फिर आया रिजल्ट, और अभी हूँ मैं मेडिकल कॉलेज में।
तो एक बात मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम के बाद एग्ज़ाम के समय सबको एंजाइटी होता है। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये एंजाइटी को आपको एक्साइटमेंट में बदलना होगा। आपका प्रिपरेशन अगर अच्छा हो तो टेंशन करके कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आप आपको एंजाइटी को एक्साइटमेंट में तब्दील करिए। एक्चुअली एंजाइटी और एक्साइटमेंट का सिम्टम्स सेम होता है। आपका हाथ कांपने लगता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, बट डिफरेंस इज एंजाइटी आपका परफॉर्मेंस को घटा देता है एंड एक्साइटमेंट आपका परफॉर्मेंस को इनहांस करता है। तो आपको एक्साइटमेंट रखना है एग्जाम लेकर। सो अंत में यही बोलना चाहता हूँ, बी ऑनेस्ट एंड सरेंडर योरसेल्फ टू गॉड। आप किसी भी रिलीजन से हो, आप भगवान गॉड पे पूरा विश्वास रखिए, आपका एकदम अच्छा ही होगा। आशाएं